इंजीनियर्स आज जानने वाले हैं प्लिंथ बीम क्या होता है, साथ ही साथ उसका पर्पस क्या है, क्यों देते हैं अपन लोग प्लिंथ बीम, उसके साथ उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। साथ ही साथ एक और चीज़ के बारे में बात करेंगे जो अधिकतर लोग को नहीं पता है, जो कि है प्लिंथ प्रोटेक्शन। अब ये क्या होता है पूरा इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं सुदीप कुमार अग्रवाल, कॉर्पोरेट ट्रेनर और आप सभी के लिए सिविल गुरुजी। आज हम बात कर रहे हैं प्लिंथ बीम की। प्लिंथ बीम के अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं क्या होती है प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम को क्या हो रहा है, प्लिंथ बीम आपकी बीम है जो पूरे कॉलम से कनेक्ट कर रही है। अब इसका लेवल भी डिसाइडेड है कि प्लिंथ लेवल के आसपास होना चाहिए। हाँ, तो हम इसको प्रोवाइड क्यों कर रहे हैं, तो इसको प्रोवाइड इससे कर रहे हैं जैसे जैसे कॉलम का इफेक्टिव लेंथ बढ़ने लगेगा, इफेक्टिव लेंथ बढ़ने लगेगा तो वहाँ पर आपकी रेनफोर्समेंट ज़्यादा डलने लगेंगे या फिर मैं बोल सकता हूँ उसके फेलियर के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। अब उसके फेलियर के चांस ज़्यादा हो जा रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो जैसे जैसे कॉलम या फिर किसी भी चीज़ की लेंथ बढ़ती जा रही है, हाइट बढ़ती जा रही है, तो क्या होता है उसमें जब लोड लगता है तो बकलिंग होना बहुत आसान हो जाता है। छोटे चीज़ में बकलिंग नहीं होगा, जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा उसमें बकलिंग आसानी हो जाएगी। तो उस चीज़ को कम करने के लिए एक प्लिंथ बीम काम आती है। दूसरे की बात करें तो लोड ट्रांसफ़र प्रॉपर्ली होता है। लोड ट्रांसफ़र कैसे, जो आपके वॉल का लोड है वो फाउंडेशन तक आसानी से जा पाएगा कॉलम के हेल्प से। तो अब दूसरी बात करें कि इसका पर्पस क्या है, क्यों दे रहे हैं अपन लोग प्लिंथ बीम। ये तो समझ में आ गया कि वो काम क्या कर रहा है, क्यों दे रहे हैं अपन लोग प्लिंथ बीम। सबसे पहला, पूरे बीम का काम ही वही हो रहा है लोड ट्रांसफ़र प्रॉपर्ली हो। लोड ट्रांसफ़र प्रॉपर्ली हो तो मतलब सेटलमेंट का चांस कम हो जाता है। सेटलमेंट कैसे, कहीं एक कॉलम में एक जगह या फिर पर्टिकुलर कोई भी जगह लोड एक बार में पूरा आने लगेगा तो वहाँ सेटलमेंट के चांस बढ़ने लगते हैं। ये आपको हेल्प करता है स्ट्रक्चर में अनइवन सेटलमेंट ना हो, पूरा लोड प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। साथ ही साथ ये एक तरह से अपन लोग को डीपीसी के लिए भी हेल्प करता है, डैम्पिंग के लिए भी हेल्प करता है। डीपीसी अपन लोग को तो भी देना है। अब ये किस तरीके से हेल्प कर रहा है, क्या होता है जब ये कंक्रीट ब्लॉक है, कोई से भी कंक्रीट ब्लॉक में आप पानी निकालने की कोशिश करोगे तो नीचे से ऊपर आसानी से नहीं जाएगा। कैपिलरी एक्शन को एक तरह से अपने लेवल पे रोकने की कोशिश करता है। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट काम करता है, पूरे कॉलम्स को टाई करता है। अब पूरे कॉलम्स को टाई करना मतलब क्या हो रहा है, आप जब स्ट्रक्चर डिजाइनिंग करेंगे तब देखेंगे एक कॉलम है जिसके आपने एक्स एक्सिस में बीम्स रखी है, वाई एक्सिस में कोई भी बीम कनेक्ट नहीं की है, तो उसका रेनफोर्समेंट निकाल के देखना थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। कंपेयर किससे करना है, जिसमें एक्स एक्सिस में भी आपकी बीम हो और वाई एक्सिस में भी बीम हो। उसके कंपैरिजन में आपका कहीं सिर्फ एक ही एक्सेस में बीम है तो लोड ज़्यादा आता है। साथ ही साथ ये क्रैक से बचाता है, आपके वॉल तक क्रैक नहीं पहुंचने देता। वॉल तक क्रैक कैसे पहुंचेगा, कहीं आप बीम नहीं देंगे तो फाउंडेशन के कारण जो वाइब्रेशन इफेक्ट आएगा वो आसानी से वॉल तक पहुंच जाएगा, तो उससे बचाता है। उसके साथ साथ ये अर्थक्वेक में भी बहुत काम आता है। जैसे कि बताया तो वाइब्रेशन को थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेता है। जितने ज़्यादा आप डक्टाइल करेंगे स्ट्रक्चर को, अब बीम आपने एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया तो वो क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर को डक्टाइल कर रहा है। जितना ज़्यादा डक्टाइल रहेगा उतना ज़्यादा आपका स्ट्रक्चर अर्थक्वेक से बच सकता है। अर्थक्वेक से क्यों बच पाता है, जैसे जैसे आपके स्ट्रक्चर में रेनफोर्समेंट प्रेजेंट है। रेनफोर्समेंट क्या करता है, अपन लोगों ने देखा है टेंशन लोड को आसानी से ले पा रहा है। टेंशन लोड को क्या ले पा रहा है, वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो पा रहा है, वो अपने अंदर क्षमता है उसके अंदर, तो उस चीज़ को करते हुए वो स्ट्रक्चर में भी बहुत हेल्पफुल होता है। इसके आगे चलने से पहले बात कर लेते हैं अपन लोग, आपको कहीं पूरी चीज़ें सीखना है, कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग पूरा सीखना है, मतलब पूरे सॉफ्टवेयर जैसे ऑटोकैड जिसमें आप 2D प्लानिंग करते हैं, 3D एलिवेशन के लिए आपको जितने भी सॉफ्टवेयर लगने वाले हैं, रिविट आर्किटेक्चर, गूगल स्केचअप, 3ds में। साथ ही साथ आपको प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना है तो जिसके लिए आपको MSP हेल्प करने वाला है। साथ ही साथ आपको स्ट्रक्चर डिज़ाइन में नॉलेज पाने के लिए ETAP बहुत हेल्प करने वाला है। अब ये तो हो गई सिर्फ सॉफ्टवेयर की, कोई भी एक चीज़ आपके लिए काफ़ी नहीं है, ना सॉफ्टवेयर ना प्रैक्टिकल, दोनों ही आना चाहिए। दोनों साथ में जब आएगा तभी आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है एस्टिमेशन, जिसमें आपको कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के बारे में समझ में आता है कि कैसे स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक कंस्ट्रक्शन होता है। साथ ही साथ आपको ये समझ में आता है पहले काम क्या हो रहा है, दूसरा काम क्या हो रहा है, उसके बाद उसका बजट कैसे बना सकते हैं, उसका BOQ कैसे बना सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट शीट कैसे बना सकते हैं। अब साइट में आप काम कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बार बेंडिंग शेड्यूल और क्वांटिटी सर्वे रेट एनालिसिस करना। मतलब अब जितने स्टील लगने वाले हैं वो पता तो होना चाहिए कितने क्वांटिटी का स्टील लगने वाला है, साथ ही साथ कितने क्वांटिटी में आपको सामान बुलाना है, उसके बाद कितने लेबर लगना है। तो ये पूरा रेट एनालिसिस और क्वांटिटी एस्टिमेशन की क्वांटिटी सर्वे के हेल्प होता है। अब पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो गया है तो बिल बुक कैसे भरूँ, मेजरमेंट बुक कैसे भरूँ, ये पूरा आप डिटेल में सीखते हैं बिलिंग में। साथ ही साथ स्लैब रेट बिलिंग और कॉन्ट्रैक्ट आइटम वाइज बिलिंग भी रहता है। अब इन सब चीज़ों के साथ आप लोग को एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग, जो आपको बहुत हेल्प करता है एक अच्छे पोस्ट तक पहुंचाने में। अब इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसको बताने का पर्पस ये है कि आप लोग को ये रिमाइंडर दिया जा रहा है कि ये 4 जुलाई को ये लाइफ टाइम के लिए जो अवेलेबल है कोर्स,
जो कि 60,000 का था, परंतु आप लोग को मिल रहा था 14,847 में। वो अब लाइफ टाइम में आपको नहीं मिलने वाला 4 जुलाई के बाद, मतलब सिर्फ आपके पास 2 दिन बचा है, आज का दिन और कल का दिन। तो कोर्स में तुरंत एनरोल कीजिए, कॉल कीजिए 9111001233 में और डिटेल में इसके बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए। अभी आप लोग फ़ोन करके पूरा इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, ऐसा ना हो कि अपन लोग को बाद में लगे कि इस कोर्स में एनरोल होना था और ये मौका छूट जाए आप लोग को। तो फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग कॉल कर सकते हैं 9111001234 में, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक में। प्लिंथ बीम की डेप्थ कितनी होनी चाहिए? मिनिमम डेप्थ 200 होनी चाहिए। इन जनरली अपन लोग कहीं जब से प्लिंथ बीम दे रहे हैं तो 300 तक डेप्थ जाता है, और विड्थ डिपेंड करता है अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से। अब इसके में कौन से ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ करना चाहिए मुझे? मिनिमम M20 यूज़ करना चाहिए, परंतु इसका भी अलग कंडीशन है। कौन से स्ट्रक्चर में कौन से ग्रेड का यूज़ होगा, कौन से स्टेट में कौन से ग्रेड का यूज़ होगा, वो आपके डिपेंड करता है अलग अलग कंडीशन के ऊपर, जो कि पूरा डिटेल में आपको IS कोड 456 में दिया है। आपको उस बारे में भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो आपको ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के बारे में मिल जाएगा। साथ ही साथ अब क्लियर कवर की बात करूँ तो क्लियर कवर 25 mm का आपको मिनिमम देना ही पड़ता है। ये भी डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशन के ऊपर। इसका डिटेल में आपको वीडियो चाहिए तो आई सेक्शन में दिया है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ बात करूँ कि इसमें रीइंफोर्समेंट कितना देना है। कहीं अपन लोग नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि जहाँ पर आपने ग्राउंड बीम दी है, प्लिंथ बीम दी है, उसके बाद भी आगे स्ट्रक्चर हुआ है, तो भी मिनिमम आपको टॉप में 2 बॉटम में 2 देना ही है। अब उसके बाद देना तो 12 mm का चाहिए, परंतु डिबेटेबल है, कई बार टॉप में आप लोग 10 mm तक का दे सकते हैं, परंतु ये सिर्फ एक तरह से गैसिंग है या थंब रूल है। परंतु आपको कभी भी इस तरीके से नहीं प्रोवाइड करना चाहिए। स्ट्रक्चर के प्रॉपरली डिज़ाइन करके इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर से या स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग से आप इसको आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं, और ये प्रोसेस ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप E-टाइप से भी कर सकते हैं, साथ ही साथ स्ट्रेट प्रो से भी कर सकते हैं। तो उसको करके ही हरदम आंसर एग्जीक्यूट करना चाहिए। अब मैं आप लोग को बताया था एक और चीज़ की बात करेंगे अपन लोग, प्लिंथ प्रोटेक्शन। अब ये प्लिंथ प्रोटेक्शन हो क्या रहा है, करते क्यों है? प्लिंथ प्रोटेक्शन का जैसे नाम से ही क्लियर है, प्लिंथ को बचाने के लिए। अब क्या होता है, कई बार आपके स्ट्रक्चर के आसपास वाटर लॉग होता है, या फिर हाई टाइड एरिया होते हैं जहाँ पर वाटर जल्दी आ सकते हैं, वाटर के वेव्स आ सकते हैं, तो वहाँ पर आपकी प्लिंथ बीम को बचाने के लिए इसको दिया जाता है। प्लिंथ बीम को क्यों बचाने? क्योंकि क्या हो रहा है, प्लिंथ बीम ही आपकी एक्सपोज कंडीशन में होती है, जो कि आपके वाटर के या फिर किसी और चीज़ के कारण डैमेज हो सकती है, तो इसको प्लिंथ प्रोटेक्शन के हेल्प से बचाया जाता है। प्लिंथ प्रोटेक्शन है क्या? एक कंक्रीट की लेयर है। इस लेयर की थिकनेस मिनिमम 100 mm रखते हैं, और इसकी विड्थ 750 mm से 1000 mm तक रखते हैं, मतलब 0.75 मीटर से 1 मीटर तक की इसकी विड्थ होती है। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन अपन लोग इसको चेंज कर सकते हैं। होपफुली आप लोग इस वीडियो से कुछ पॉइंट सीखे होंगे और उसको इंप्लीमेंट करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, इसी तरह से और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ मैं बता दूं, आपके लिए 2 ही दिन बचा है, उसके बाद ये कोर्स लाइफ टाइम के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। तो आप तुरंत कॉल कीजिए 9111001234 में, और कम से कम इन्फॉर्मेशन लीजिए कि क्या क्या मिलने वाला है। कहीं आप लोग को एनरोल नहीं होना तो भी कॉल कीजिए, पता कीजिए कि क्या क्या चीज़ें एक सिविल इंजीनियर को सीखने की ज़रूरत है, जिससे वो आसानी से और अच्छे से सक्सेस पा सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए सिविल गुरुजी के साथ। करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत।